भारत को 1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले क्रिकेटर आखिर अब किस साल में है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 11 पर आते हैं बलविंदर संधू। बलविंदर संधू वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1983 के फाइनल में गार्डन ग्रीनिच को ऐसी खतरनाक और जबरदस्त आउट स्विंगिंग बॉल डाली थी कि उनका स्टंप हवा में उड़ गया और पूरी दुनिया देखती रह गई थी। लेकिन आज यह मैदान से बाहर क्या कर रहे हैं, वह यह आजकल कोचिंग की दुनिया के द्रोणाचार्य बने हुए हैं। मुंबई और देश के अलग अलग हिस्सों में नए नए फास्ट बॉलर्स को स्विंग का जादू सिखा रहे हैं। इनके हाथ में जब बॉल होती थी तो बड़े बड़े बल्लेबाजों की हालत खराब हो जाती थी, और आज जब यह कोचिंग या कमेंट्री बॉक्स में आते हैं तो नए युवा इनका ज्ञान लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। इनका यह सफ़र बताता है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, चाहे स्विंग बॉलिंग करानी हो या नए मैच विनर्स तैयार करनी हो। संधू साहब को जज्बा आज भी पूरी तरह बरकरार है और यह क्रिकेट के मैदान से थोड़ी दूर रहकर भी इस खेल की रूह से जुड़े हुए हैं। नंबर 10 पर आते हैं सैयद किरमानी। विकेट के पीछे जब यह भाई साहब खड़े होते थे तो बल्लेबाज क्रीज के बाहर आने की सोचते भी नहीं थे, क्योंकि किरमानी साहब की फुर्ती देखकर चीता भी शर्मा जाए। लेकिन आज यह कहाँ है? आजकल यह बेंगलुरु में अपनी शानदार और सुकून भरी जिंदगी जी रही है और कई बड़े क्रिकेट इवेंट्स में चीफ गेस्ट बनकर चमकते हैं। इनके हाथ में अब ग्लव्स नहीं तो क्या हुआ, जुबान पर आज भी वही तीखी और मज़ेदार बातें हैं। जब यह पुरानी यादें ताज़ा करते हैं तो अच्छों की हंसी निकल पड़ती है। क्रिकेट की दुनिया में इनका अलग ही रुतबा था और आज भी जब 1983 के किस्से छेड़े जाते हैं तो किरमानी साहब का नाम बड़ी आदर और इज्जत के साथ लिया जाता है। यह वह शख्स है जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में कपिल देव के साथ वो ऐतिहासिक नाबाद पार्टनरशिप करके मैच का रुख ही बदल दिया था और टीम को संकट से उभारा था। नंबर 9 पर आते हैं मदन लाल। मदन लाल वह खिलाड़ी थे जिन्होंने 1983 के फाइनल में वेब रिचर्ड्स जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट करके मैच का पासा ही पलट दिया था। इनका जोश देखकर लगता था कि यह अकेले ही पूरी विपक्षी टीम पर भारी पड़ जाएगा। आज यह क्या कर रहे हैं भाई? ये आजकल टीवी स्टूडियोज में बैठकर क्रिकेट की ऐसी क्लास लगाते हैं कि बड़े बड़े एंकर्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि इनका सच और खरा एनालिसिस कोई कैसे कर सकता है। इनका अंदाज बिल्कुल क्लियर है, मुँह पर बोलते हैं और बिल्कुल दबंग स्टाइल में। क्रिकेट कोचिंग और एक्सपर्ट पैनल में इनका नाम बड़ी गर्व से लिया जाता है। मैदान पर इनका गुस्सा और आक्रामक जोश मशहूर था और आज भी जब यह लाइव डिबेट में होते हैं तो पूरा स्टूडियो गर्म हो जाता है। इनका यह तीखा अंदाज और खेल के प्रति जुनून आज भी वही पुराना वाला है जिसने देश को चैंपियन बनाया था। नंबर 8 पर आते हैं रोजर बिन्नी। 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले यही वो शख्स थे जो अपनी मीडियम पेस स्विंग से बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों की नींद उड़ा देते थे। और आज इनका क्या हाल है? वह यह तो आम आदमी से सीधे क्रिकेट बोर्ड के बाप यानी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इतने बड़े और ताकतवर पद पर बैठकर यह पूरे देश के क्रिकेट को कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं। इनका यह सफ़र अपने आप में एक मिसाल है कि एक शांत और मेहनती खिलाड़ी कैसे अपने दम पर देश के सबसे बड़ी बोर्ड की गद्दी तक पहुंच सकता है। इनका यह नया रोल पूरी तरह से दबदबे वाला है और यह खामोशी से अपना काम करने के लिए जाने जाते हैं। जब रोजर बिन्नी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो बड़े बड़े साते दिमाग भी हिल जाते हैं और इनका यह लीडरशिप स्टाइल पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। नंबर 7 पर आते हैं कीर्ति आजाद। यह शख्स जिन्होंने 1983 के सेमीफाइनल में इयान बोथम जैसे खूंखार ऑलराउंडर को अपनी स्पिन पर ऐसा नचाया कि सभी देखते रह गए थे। आज यह क्या कर रहे हैं? कीर्ति आजाद साहब ने क्रिकेट के बाद राजनीति के मैदान में आकर वहां भी छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। अब यह पूरे देश की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा है और अलग अलग मंचों पर बैठकर जनता की सेवा और विरोधियों की क्लास लगाते रहते हैं। इनके बोलने का अंदाज वही पुराना आक्रामक है जो कभी क्रिकेट पिच पर हुआ करता था। राजनीति के इस बड़े मैदान पर इनका यह दांव पैंच देखकर लगता है कि खिलाड़ी चाहे कोई भी मैदान बदल ले, उसका जीतने का और लड़ने का जुनून कभी कम नहीं होता। यह आज भी उसी दबंग अंदाज में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हर जगह अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। नंबर 6 पर आते हैं कपिल देव। हरियाणा हरिकेन नाम से मशहूर वही महान कप्तान जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की
वह ऐतिहासिक और जानलेवा पारी खेली थी जिसे देखने के लिए आज भी लोग तरसते हैं। इन्होंने ही तो हमें पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का असली स्वाद चखाया था। आज इनका क्या हाल है। भाई कपिल पाजी आजकल अपनी लाइफ पूरी बॉस स्टाइल में जी रहे हैं। यह एक सफल बिजनेसमैन है, शानदार गोल्फर है और बड़े बड़े कॉरपोरेट वेंचर्स को संभाल रहे हैं। साथ ही जब टीवी स्क्रीन पर एक्सपर्ट बनकर आते हैं तो इनका वह खुलापन, हंसमुख स्वभाव और बेबाक अंदाज सबका दिल जीत लेता है। इनका लाइफ स्टाइल देखकर लगता है कि लेजेंड वही है जो मैदान पर भी राजा हो और मैदान के बाहर भी असली किंग की तरह जिंदगी जिए। इनका हर एक दिन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा शानदार और इंस्पायरिंग होता है। नंबर 5 पर आते हैं संदीप पाटिल। संदीप पाटिल वह खिलाड़ी थे जो अपनी खूबसूरत और खतरनाक स्ट्रोक्स के साथ साथ निडर अंदाज के लिए जाने जाते थे। वेस्ट इंडीज की डराने वाली फास्ट बॉलिंग को इन्होंने जिस तरह से धोया था उसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। आज यह कहाँ हैं? यह अपनी मस्त मौला जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी एक्सपर्ट्स कमेंट्स देते हैं और अपनी पुरानी यादों की किताब खोलकर लोगों को हंसाते और रुलाते हैं। इनका चार्म आज भी वही 1983 वाला है। इन्होंने अपने दौर में न सिर्फ क्रिकेट खेला बल्कि अपने स्टाइलिश पर्सनालिटी से सबके दिलों पर राज भी किया। आज भी जब यह स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है बस जवानी का जोश और स्टाइल कहीं गया नहीं है, बस वक्त के साथ और ज़्यादा निखर गया है। इनका यह बिंदास एटीट्यूड आज भी यूथ के लिए एक मेजर अट्रैक्शन बना हुआ है। नंबर 4 पर आते हैं यशपाल शर्मा। 1983 वर्ल्ड कप के उन संघर्ष भरे और मुश्किल दिनों में जब भी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, यशपाल शर्मा ने अपनी रॉक सॉलिड बल्लेबाजी से सबको बचा लिया। सेमीफाइनल में उनके 61 रन की वह शानदार पारी कौन भूल सकता है। हालांकि आज यह इस दुनिया में नहीं है। 2021 में इनका अचानक निधन हो गया था और पूरी क्रिकेट दुनिया गम में डूब गई थी, लेकिन इनका नाम और इनका योगदान हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेगा। जब भी 1983 की जीत की कहानी लिखी जाएगी, यशपाल जी का नाम सबसे ऊपर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। इन्होंने जिस ईमानदारी, ढेर साही साहस और बहादुरी से टीम के लिए रन बनाए थे, वह आज भी यंग जनरेशन के लिए एक बड़ी मिसाल है। इनकी यादें आज भी हम सबके साथ जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी। नंबर 3 पर आते हैं मोहिंदर अमरनाथ। जिमी अमरनाथ यानी वह शख्स जो बड़े से बड़े फास्ट बॉलर की आंखों में आंखें डालकर खेलता था और खौफ का दूसरा नाम था। फाइनल और सेमीफाइनल दोनों बड़े मैचों में मैन ऑफ द मैच जीतकर इन्होंने साबित कर दिया था कि असली शेर कौन है। आज ये कहाँ है? जिमी साहब आजकल एकदम शांत, अकेलेपन और अपनी फैमिली के साथ प्राइवेट जिंदगी बिताते हैं, मीडिया और शोर शराबे से काफ़ी दूर। यह उन लोगों में से हैं जो सस्ती पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागते बल्कि अपने काम और अपने किरदार से पहचान बनाते हैं। जब कभी या किसी रेयर इवेंट में नजर आते हैं तो पुराने गोल्डन डेज ताज़ा हो जाते हैं। इनका यह फेयरलेस अंदाज आज भी क्रिकेट के सच्चे फैंस के दिल में जिंदा है। इनके जैसा जिगरा और दिलेर दिल हर किसी के पास नहीं होगा। नंबर 2 पर आते हैं कृष्णमाचारी श्रीकांत, चिका भाई। वही सबसे आक्रामक ओपनर जो माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे दुनिया के खतरनाक बॉलर्स को भी बिना डरे छक्के लगाने के लिए जाने जाते थे। इन्होंने फाइनल मैच में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे और अपनी एनर्जेटिक मुस्कान से सबका दिल जीत लिया था। आज ये क्या कर रहे हैं भाई? आजकल या यूट्यूब चैनल्स और टीवी एक्सपर्ट पैनल पर अपने उसी हाई वोल्टेज एनर्जी और क्रेजी स्टाइल से पूरी धमाल मचा रहे हैं। इनके बोलने का तरीका और वह अय्यूब वाला अंदाज आज भी लोगों को हंसाते हंसाते लोट पोट कर देता है। यह उम्र के इस पड़ाव पर भी किसी बच्चे की तरह सुपर एनर्जेटिक है। जब श्रीकांत माइक पकड़ते हैं तो मैच का थ्रिल डबल हो जाता है और इनका यह जॉली नेचर दिखाता है कि दिल से हमेशा जवान रहना किसे कहते हैं। नंबर 1 पर आते हैं सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर। दुनिया के सबसे बड़े और महान बल्लेबाजों में से एक है जिन्होंने अपने दौर में बड़ी बड़ी बॉलर्स के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि 1983 के फाइनल में यह जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में इनका अनुभव और इनकी प्रेजेंस टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। आज ये क्या कर रहे हैं? सनी भाई आजकल दुनिया के सबसे बड़े, रेस्पेक्टेड और माने हुए क्रिकेट कमेंटेटर्स और एनालिस्ट में से एक हैं। इनकी आवाज़ सुनते ही मैच का मज़ा 3 गुना हो जाता है। यह दुनिया भर के स्टेडियमों में घूमते हैं, गेम की एक एक बारीकी का एनालिसिस करते हैं और यंग प्लेयर्स को सक्सेस के टिप्स देते हैं।
इनका यह प्रोफेशनल सफ़र और क्रिकेट के प्रति उनका डेडिकेशन आज भी भाई पहले जैसा कमाल का है। यह आज भी क्रिकेट की दुनिया के असली बादशाह बने हुए हैं और इनके बिना क्रिकेट की हर एक बात पूरी तरह से अधूरी लगती है। तो इनमें से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कमेंट जरूर करें।